पढ़ा था योग। तो आज हम कल वाली कक्षा में योग पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं वैदिक गणित में घटाव कैसे करते हैं, मतलब व्याकुलन घटाव, मतलब बाकी किस प्रकार वैदिक गणित से करते हैं। तो इसमें करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है परमित्रांक। परमित्रांक मतलब वे अंक या नंबर, मतलब वे अंक जिनका योग 10 या 10 का आधार हो परम मित्र अंक कहा जाता है। जैसे आप देख लो, तो परम मित्रांक मतलब वे अंक जिनका योग 10 या 10 का आधार हो परम मित्रांक कहा जाता है। जैसे दिया हुआ आपका 3 का परम मित्र अंक, 3 का परम मित्रांक। जैसे देख लो दोनों का योग 1 अंक दिया हुआ है, तो 1 अंक का योग 10 होना आता है, इसका 10 होगा, तो कितने अंक पड़े 7। इसी प्रकार से परम मित्रांक इसका होगा 7, और 7 का परम मित्रांक 3। इसी प्रकार जैसे हम देखते 25 का परम मित्रांक 25 दो अंकों की संख्या दी हुई है, इक्कीस और 2 अंकों की संख्या है, तो 25 का परम मित्रांक 75 और 75 का परम मित्रांक। तो व्याकरण घटाने में परम मित्रांक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको आपको ध्यान है। अब इसी व्याकरण को घटाने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला दिए हुए हैं। पहला फॉर्मूला है एकाधिक n पूर्वेन प्लस परम मित्रांक से, ठीक। और दूसरा इसमें सूत्र दिया हुआ है न्यूनन पूर्वेन प्लस परम मित्र अंक। तो मतलब व्याकलन हम घटाव 2 सूत्र से ज्ञात करेंगे, घटाव 2 सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। पहला हमारा एकाधिक जो हमने कल पढ़ा, एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक। इसमें आपको पता होगा जो एकाधिक जैसे दिया था कल बताया था 5 का एकाधिक 6। इसी प्रकार जैसे 12 के ऊपर डॉट लगा तो इसको बोलते हैं एकाधिक n, तो 12 का एकाधिक हुआ 13। इसी प्रकार इसमें दिया हुआ नीनमैन का अर्थ होता है एक कम। जैसे इस प्रकार इधर देख लो, निकाल रहा हूँ 25 का नीनमैन निकालना हो तो इसके नीचे आपको एक डॉट लगाना है। जब नीचे डॉट लगता है तो इसको बोलते हैं नीनमैन। जो ऊपर डॉट लगता है, जैसे यदि आप 25 के ऊपर डॉट लगा तो उसको बोलते हैं एकाधिक n। जैसे 25 तो ये ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब 25 का एकाधिक n, 25 का एकाधिक n 26। इसके नीचे डॉट लगा हुआ है मतलब नीनमैन, तो 25 का नीनमैन मतलब 24। ये पूरा एकाधिक नीनमैन से हम व्याकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे इसमें देख लो दिया हुआ है। जैसे अब सबसे पहले आपको एक सवाल लेता हूँ मैं इसका 4 ये दिया हुआ है। अब इसको व्याकरण से सबसे पहले इसको हम हल करते हैं एकाधिक n पूर्वेन मतलब परम मित्रांक। तो करते समय आपको ध्यान रखना है, जैसे आमतौर पर हम करते हैं 2 में से 4 घटते हैं, नहीं घटते हैं, इसके बाद से उदाहरण लेते हैं 12 बन जाते हैं। इसी प्रकार ये ऐसा नहीं करेंगे, परम मित्रांक से करेंगे। जैसे आपका 2 में से 4 नहीं जा रहा है, तो इधर हम क्या करेंगे 4 का परम मित्रांक। हमें पता है कि 4 का परम मित्रांक है 6 को 2 में जोड़ेंगे
तो हो गया 8। जैसे आप परम मित्रांक ले रहे हो तो आगे वाली संख्या पर आपको एकाधिकन लगाना है। जैसे 8 पर लगा एकाधिकन। अब आगे वाला में 4, ये 8 का एकाधिकन में 9, 4 में से 9 माइनस नहीं हो रहा है तो आपको इधर देखो तो 9 का परम मित्रांक होता है 1, 1 को 4 में जोड़ना है तो हो गया 5। वापस यहाँ लगेगा एकाधिकन 2, 3, ये 2 है क्योंकि 1 का एकाधिकन है तो 3 में से 2 गए, पीछे रहा 1। इस प्रकार हम एकाधिकन पूर्ण से घटाव करेंगे। इस पर एक है सवाल हम जैसे हम करना चाहते हैं, एक है सवाल हम करना चाहते हैं 99 पूर्ण से, परम मित्र से। तो 99 पूर्ण में आपको क्या करना है, ऊपर वाली जो संख्या होती है इसके नीचे आपको एक डॉट लगाना है। वो डॉट नीचे से संख्या पर डॉट लगता है, जैसे इस प्रकार लगा हुआ है, जो नीचे संख्या पर डॉट लगता है तो उसको बोलते हैं 99। तो वैसे क्या, वैसे 2 में से 4 नहीं निकल रहे हैं तो 4 का परम मित्रक 6, 6 को इसमें जोड़ना है, 6 को 2 में जोड़ा था 8। अब इसे आप ध्यान रखना है कि आपको इसे परम तरह इसके 4 पर लगाना है। दिया हुआ देख लो, इसमें 4 पर आपको लगाना है डॉट। 4 पर डॉट लगते ही नीचे डॉट लगा हुआ है तो एक कम हो गया 3, 3 में से 8 माइनस करना है, नहीं हो रहे तो 8 का परम मित्रांक 2, 2 को 3 में जोड़ना है तो हो गए 5। इसके एकाधिकन 99 लगेगा, 3 का 99 हुआ है तो 2 में से 1 माइनस किया तो पीछे आपका शेष रहा 1। इस प्रकार हम एकाधिकन से क्या हुआ है, 99 से, दोनों का करना है। लेकिन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा वैदिक गणित विधि से घटाव ज्ञात कीजिए, वैदिक गणित विधि से व्यकलन, तो आपसे एकाधिकन से भी कर सकते हो और 99 से करते हैं। लेकिन आपको परम मित्र का ध्यान रखना, वे अंक जिनका योग 10 या 10 का आधार हो परम मित्रांक कहा जाता है। अब इसी आगे देखते हैं। इसके लिए अब बड़े क्वेश्चन लेते हैं, इसमें किस प्रकार बड़े क्वेश्चन हल करते हैं इसको। जैसे सवाल दिया हुआ है तो दोनों में से हम कर सकते हैं, कोई भी विधि है। जैसे सवाल आपका पहला इसमें दिया हुआ है, वैदिक विधि से हल कीजिए। दिया हुआ है, अब इसको वैदिक विधि से हल कीजिए, मतलब व्याकरण करना है इसको। देखो व्याकरण करना तो आप सबसे पहले इसमें एकाधिकन से हम करते हैं, एकाधिकन सूत्र लगाकर भी कर सकते हैं और 99 का सूत्र भी लगाकर। हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एकाधिकन और 99। जो 4 में से 5 नहीं निकल रहे तो हम जानते हैं 5 का परम मित्रांक 5। इस 5 को 4 में ऐड करना है तो 5 और 4 9, और इधर आपको लगाना है एकाधिकन। अब 8 में से 5 4 है, पीछे रहे 3 में से 7 नहीं निकल रहे तो आपको पता है कि 7 का परम मित्रांक 3। अब 3 को इसमें ऐड करना है, 3 और 3 हो गए 6, इधर आपको लगाना है एकाधिकन। 5 में से 3 माइनस किए तो पीछे रहे 2। इस प्रकार में एकाधिकन से फॉर्मूला से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे वाला सवाल देख लो। दो में से 4 माइनस नहीं हो रहे हैं तो 4 का परम मित्रांक 6 को 2 में ऐड किए तो 8। इधर आपको एकाधिकन लगाना है। अब इसमें देख लो, ये 3 में से 4 माइनस नहीं हो रहे तो 4 का परम मित्रांक 6 को 3 से जोड़ना है तो 9। इधर लगाना आपको एकाधिकन। 8 में से 10 माइनस नहीं हो रहे, 10 का परम मित्रांक होता है 0 को इसमें ऐड करना तो 8 के 8। इधर आपको वापस एकाधिकन लगेगा 4, और 4 में से 2 माइनस किए तो पीछे रहे 2। इस प्रकार हम एकाधिकन पूर्ण से हल कर सकते हैं।
अब आता है नीनवें पूर्णांक से कैसे हल करते हैं। ये दोनों एकाधिक पूर्णांक से किए हुए। अब आता है नीनवें पूर्णांक से। माइनस वैदिक गणित से हल करना नीनवें पूर्णांक से। सबसे पहले आप 2 दिया हुआ है, 2 में से 7 माइनस नहीं हो रहे हैं, तो आपको बताइए क्या करेंगे। 7 का परम मित्रांक होता है 3, और 3 को 2 से जोड़ेंगे तो 3 और 2 5। ये होते, ये आपके हो गए 5। ये होते 3 के नीचे आपको नीनवें लगाना है। ये नीनवें विधि से कर रहे हैं तो नीनवें लगाना है। अब इधर हो गए 2 में से 5 माइनस नहीं हो रहे, तो आपको 5 का परम मित्रांक होता है 5 और 2 को इसमें ऐड करना है, तो 5 और 2 7। ये आपका वापस नीनवें हो गया। ये हो गया 3 में से 3 माइनस हो रहे हैं, पीछे रहा 0। 8 में से 7 माइनस हो रहा है, पीछे रहा 1। इस प्रकार हम नीनवें से घटाव ज्ञात कर सकते हैं। एक और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो आगे 4 में से 8 माइनस नहीं हो रहा, तो आपको पता है कि 8 का परम मित्रांक 2 को 4 में ऐड करना है, तो 2 और 4 6। इसी प्रकार यहाँ लगा नीनवें, 3 का नीनवें तो 2 में से 5 घटाने नहीं हो रहे हैं, तो 5 का मित्र परम 5 और 2 7। ये आपका नीनवें। ये हो गया 7 में से 7 माइनस हो रहे हैं, पीछे रहा 0, और 7 में से 3 माइनस हो रहा है, पीछे रहे 4। इस प्रकार एकाधिक पूर्णांक से और नीनवें पूर्णांक से वैदिक गणित में हल कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा योग, दूसरा पढ़ा हमने व्यवकलन। योग में आपको बताया कि एक ही फॉर्मूला इसका है, एकाधिक अंश। योग एकाधिक अंश करते हैं। व्यवकलन में आपको पता है 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला हमारा एकाधिक n वाला, और दूसरा फॉर्मूला हमारा नीनवें पूर्णांक से दिया हुआ। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं इसमें समय वाले सवाल। जब कल हमने बताया था कि समय वाले जो सवाल लेते हैं तो उसमें आपको विशेष कर समय मापों की क्या आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपको मिनट और सेकंड में, मिनट और सेकंड, तो मिनट और सेकंड जो प्रथम स्तंभ होता है उसका आधार 10 लेते हैं, और द्वितीय स्तंभ होता है उसका आधार हमेशा 6 लिया जाता है। जैसे इस प्रकार समय एक सवाल ये भी देख लो, घंटा, मिनट और सेकंड। घंटा, मिनट और सेकंड 35, 24, 57, 38, 1 ये आपको माइनस करना है। अब इसमें आपको इस सेकंड का जो प्रथम स्तंभ है इसका आधार हमेशा 10 लिया जाएगा, और सेकंड का जो द्वितीय स्तंभ है उसका आधार हमेशा 6 लिया जाएगा। इसी प्रकार इसमें मिनट में भी आपको ध्यान रखना है, प्रथम स्तंभ में इसका आधार 10 लिया जाएगा, और द्वितीय जो स्तंभ होता है उसका आधार हमेशा 6 लिया जाएगा। 7 में से 9 माइनस नहीं हो रहे, तो आपको पता है कि 9 का परम मित्रांक होता है 1 को इसमें ऐड किया 7 में, तो 1 को 7 में ऐड किया तो हुए 8। अब परम मित्र एकाधिक अंश से भी कर सकते हैं और नीनवें से भी करते हैं। माना ये हम एकाधिक अंश से करते हैं तो इधर आपको लगाना है एकाधिक अंश। यदि नीनवें से करते हैं तो 4 के नीचे डॉट लगाते हैं, लेकिन हम इधर एकाधिक अंश से कर रहे हैं तो 3 के ऊपर डॉट लगाएंगे। अब ये देख लो 4, ये 4, अब सीधा जब 4 और 4 सीधा माइनस हो रहा है तो आपको पता है कि 0। इसी पर 7 में से 8 माइनस नहीं हो रहा है, 8 का परम मित्र 2 में 7 को ऐड किया 9। इधर आपको लगाना है
एकाधिक एन। 5 में से 4 माइनस हो रहे हैं तो पीछे कितना रहा 1। इसी प्रकार 5 में से 1 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है तो पीछे रहा 1। 3 में से 2 माइनस किया तो पीछे रहा 1। इस प्रकार घंटा, मिनट और सेकंड वाले भी एकाधिक एन से कर सकते हैं। अब आगे वाले सवाल देख लो। इसमें वैदिक विधि से व्याकरण ज्ञात कीजिए, मतलब वैदिक विधि से इसमें आपको घटाव ज्ञात करना है। ये आपके सवाल दिए हुए हैं, हम इसको हल कर रहे हैं। जैसे आगे किया इसी प्रकार सबसे पहले, जैसे पहला सवाल 8 में से आपको 7 निकालना है तो सीधे निकल रहे हैं। 8 में से 7 को माइनस किया तो 1। इस आगे वाले में 2 में से 8 माइनस नहीं हो रहे तो आपको पता है 8 का परम मित्र अंक होता है 2 को 2 में ऐड किया, 2 और 2 4, और आपको आगे वाले संख्या पे एकाधिक एन लगाना। हम एकाधिक एन से कर रहे हैं इसलिए। इसी प्रकार आगे वाला 3 और 4 का एकाधिक 5 होता है। 3 में से 5 माइनस नहीं हो रहे तो 5 का परम मित्र अंक होता 5, और 5 को 3 में ऐड किया तो हुआ 8। इसे भाई इसका लिख एकाधिक एन 4 में से 4 माइनस किया तो पीछे रहा 0। इसी प्रकार दूसरा सवाल 4 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते। 9 का परम मित्र अंक 1 को 7 में जोड़ा 8, और जैसे आपको पता है कि आपको परम मित्र अंक लेते हैं, आगे वाले संख्या पर आपको एकाधिक एन लगाना है। इसे 8 में से 6 को माइनस करना है। 8 में से 6 निकालें तो पीछे रहे 2 में से 8 माइनस नहीं हो रहा है तो 8 का परम मित्र हमको पता है 2, और 2 को 2 में ऐड किया, जोड़ दिया 4, और आगे वाले संख्या पर लगेगा एकाधिक एन। अब 3 में से 1 का आपको एकाधिक एन करना है। एकाधिक करने के देख लो तो 1 एकाधिक एन लगा हुआ, 1 का एकाधिक एन का मतलब 2 होता है तो 3 में से 2 माइनस हो रहे हैं, पीछे रहा 1। इसी प्रकार तीसरा सवाल 3 में से 2 माइनस हो रहे हैं, पीछे 1 रहा। 7 में से 8 नहीं हो रहा है। 8 का परम मित्र अंक 2 को 7 में ऐड किया 9, इधर आपको लगाना एकाधिक एन। अब देखो 7 का एकाधिक एन मतलब 8 हुए। 8 में से 8 माइनस किए हुए तो 0, और 6 में से 4 माइनस हुए तो 2। तो इस प्रकार हम वैदिक गणित से एकाधिक एन से करें। अब सवाल कुछ थोड़े अलग से भी याद पूछे जाते हैं इसमें, जैसे किलोग्राम, ग्राम। यदि किलोग्राम और ग्राम में सवाल पूछे जाते हैं तो आपको इसी प्रकार जैसे आधार 10 लेकर ही करना है। लेकिन सवाल जब घंटा, मिनट और सेकंड के बारे में पूछा जाता है तो घंटे के सवाल तो आधार के ऊपर ही होंगे, लेकिन जैसे मिनट और सेकंड इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे नोट लिखा हुआ देख लो कि मापन इकाई में जब समय के प्रश्नों को हल किया जाता है तो मिनट जैसे ये और सेकंड जैसे ये, जैसे आपका मिनट सेकंड का प्रथम स्तंभ ये, और मिनट प्रथम स्तंभ और मिनट का प्रथम स्तंभ, इन दोनों का आधार 10 ही लिया जाएगा। लेकिन जो द्वितीय ये दिया हुआ है ये दोनों का, मिनट और सेकंड दोनों, इन दोनों का आधार हमेशा 6 लिया जाता है, तब जाके प्रश्न सही होता है। दूसरे में तो आपने सवाल में देखिए सभी में आधार हमने कितना 10 लिया था, लेकिन जब समय के वाले सवाल आते हैं, प्रश्न जोड़ने वाले हो चाहे घटाने वाले हो, तो मिनट और समय का विशेष आपको ध्यान रखना है। जैसे किलोग्राम वाले करते हैं आप, 5 में से 7 माइनस नहीं हो रहे हैं तो आपको सीधा सा बताइए इधर एक कर देता हूँ। देख लो 5 में से 7 माइनस 7 का परम मित्र 3 को 5 में ऐड किया, जोड़ दिया तो 8 जोड़ना है। इधर इसका आपको ऊपर एकाधिक लगाना है। अब आपका ये 9 हो गया। 3 में से 9 माइनस नहीं हो रहा है तो 9 का परम मित्र होता है 1 को 3 में जोड़ना है, और इधर लिखना आपको 4। इसी प्रकार आगे एकाधिक है। अब 9 ये आपका 5, 9 में से 5 माइनस हो रहा है, पीछे रहे 4। इसी प्रकार आगे चलते हम, सीधा सा हो रहा है तो इधर ये कर दे। देखो 9 में से 5
कोई आंसर लेने की जरूरत नहीं, कोई एकाधिकरण लगाने नहीं लगे, तो इस संख्या पर आगे पर कोई एकाधिकरण नहीं लगेगा। इसी बात 0 में से 8 माइनस नहीं हो रहे, तो 8 का परम मित्रांक 2 को 0 में ऐड किया 2, और आगे वाली संख्या पर आपको एकाधिकरण लेना। ये 5, ये भी 5 में से 5 माइनस किया तो पीछे 0, ये आपका 1, 2 में से 1 माइनस किया तो पीछे रहा 1। ये तो हो गया किलोग्राम का। अब आता है घंटा मिनट सेकंड वाले सवाल। इसमें आपको भी इसी प्रकार करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है पहला स्तंभ में उसका आधार हमेशा 10 लिया जाएगा और द्वितीय स्तंभ में उसका आधार हमेशा 6 लिया जाएगा, वो मिनट और सेकंड दोनों में। जैसे आपको देखो 9 में से 7 को माइनस किया तो सीधा सा हो रहा है पीछे रहे 2। 4 में से 5 माइनस नहीं हो रहे, तो इधर अब 5 का परम मित्रांक ध्यान रखने के, लेकिन दूसरा स्तंभ तो इधर 5 का परम मित्रांक होगा 1, क्योंकि इन दोनों का योग होना चाहिए से, क्योंकि हमने पूछा द्वितीय स्तंभ का आधार हमेशा 6 लिया जाता है। तो 5 का परम मित्रांक 1 को 4 में ऐड करना है तो हो गया 5, और इधर आपको लगाना है एकाधिक। इसी प्रकार वापिस मिनट का प्रथम स्तंभ है, इसलिए 10 का आधार लेंगे। 8 ये आपके 10 का परम मित्रांक 0, तो 0 इसमें ऐड किया तो 8 के 8, इधर आपको लगना एकाधिक है। अब 2 में से 5 नहीं कट रहे, तो आपको पता है कि 5 का परम मित्रांक 1, यदि समय मिनट वाले में दिया हुआ तो आधार से लेते हैं, से के हिसाब से 1 को 2 में ऐड करना है, जोड़ना है तो 3, और इधर आपको लगेगा घंटे वाले बात इस सवाल में, इसमें सभी में आधार हमेशा 10 ही लिया जाएगा। तो 7 में से 6 माइनस किए तो रहे 7 में से माइनस तो 1, 9 में से 3 को माइनस किया तो रहे 6। इस प्रकार हम वैदिक गणित विधि से व्याकरण वाले सवाल हल किए, और इसमें विशेष ध्यान रखना, इसका नोट दिया हुआ है कि जब मापन समय के में जब समय वाले प्रश्न होते हैं तो उसका मिनट का आधार हमेशा, मिनट के प्रथम स्तंभ का आधार हमेशा 10 और सेकंड स्तंभ का आधार हमेशा 6 लिया जाता है।